हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएजी 010 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। तो जो एमएजी 010 है, इसमें 2 टाइप के पेपर पैटर्न आते हैं। जो पेपर 1 है, यानी कि टाइप 1 है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं। हर एक ब्लॉक से मिलाकर 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको इसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, एनी 5। सेकंड जो पैटर्न है, सेकंड पैटर्न में क्या होता है कि आपको कुल टोटल मिलाकर के 13-14 क्वेश्चन दिए होते हैं 3 सेक्शंस में। तब 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी, और आपको कुल मिलाकर के 13 से 14 क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं। इसमें चॉइस बहुत अच्छा होता है क्वेश्चंस का, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और आपको करने सिर्फ 5 ही होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ वैरायटी मिल जाती है। तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स आपने कर रखे हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा इजी हो जाता है इस वाले पैटर्न में। तो ये जो सेकंड पैटर्न है एग्ज़ाम का, पेपर का, ये अच्छा है। और इसमें आपको करने कैसे होते हैं कि आपको सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन और सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन करने होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स के बारे में। तो जो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं एमएजी 010 के, तो ब्लॉक नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्लॉक 4 को आप छोड़ भी सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लास्ट में रिवीजन के लिए रख सकते हैं। जो ब्लॉक नंबर 5 है, इसे आप कर लें तो इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है ये। ब्लॉक नंबर 7 एंड ब्लॉक नंबर 8, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 6। इसे आप बाद के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको लास्ट में गो थ्रू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चंस के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं या थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ, वर्ड में चेंजेस के साथ बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं ब्लॉक नंबर 1 से, जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेस इन विच इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19th सेंचुरी इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले ऑन इंडियन एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है assess the contribution of राजा राम मोहन रॉय टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग। तो ये था ब्लॉक 1 से। ब्लॉक सेकंड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी लुइस विवेवियन टेरेजियो टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग। क्वेश्चन सेकंड है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त टू द राइज ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है Did the Hindu College Calcutta have a role to play in the propagation of English studies in India? Explain. Question 4 है examine Toru Dutt contribution to women's writing in India. ब्लॉक नंबर 3 से beginning of the Indian English novel से है क्वेश्चन। ब्लॉक नंबर 3 से मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें How does Bankim characterize Matangini in Rajmohan's wife? Discuss that theme also. Question second है What do you think of Bankim treatments of marriage in Rajmohan's wife? Explain. Question third है In Bankim's Rajmohan's wife, we see a critic of 19th century culture in India. Discuss. तो ये जो ब्लॉक 3 है, इसमें सिर्फ एक ही नावल की बात है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की नावल है, इसी के बारे में इसमें बात है। तो ये नावल आप अच्छे से कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट नावल है। ब्लॉक 4 है डिफरेंस इंग्लिशेस। इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
नेटिवाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, एक्सप्लेन। क्वेश्चन सेकंड है राइट अ नोट ऑन द रोल द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड इन इंडिया। ब्लॉक 5 प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर का मेन क्वेश्चन है डिस्कस द मार्च ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इसको टैली भी बोलते हैं, तो कभी कभी पूरा इसका डिफिनेशन नहीं देता है, सिर्फ टैली लिख करके आ जाता है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन सेकंड है डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। क्वेश्चन थर्ड है डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट इन द इंडियन सोसाइटी टुडे। ब्लॉक 6 क्वेश्चनिंग द कैनन से क्वेश्चन है डू द कंट्रीब्यूशन ऑफ F.R. लुइस एंड C.S. लेविस टू द मेकिंग ऑफ अ लिटरेरी कैनन डिफर, गिव अ रीजन्ड आंसर। क्वेश्चन सेकंड है हाउ इज इम्पीरियलिज्म लिंक टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यूजफुल आर द टर्म्स base and superstructure in the context of literary theory today, explain। Block 7 evolution of canon in Indian English writers। Question first इसमें है critically examine Rabindranath Tagore's contribution to the development of an Indian canon। Question second है critically examine the new radical canon emerging from the writings of Tagore, Premchand and Mulk Raj Anand। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इवॉल्विंग अ डिस्टिंक्ट फेमिनिस्ट कैनन इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कैनन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ दलित राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट ओनली अ दलित बॉर्न कैन राइट दलित लिटरेचर, गिव रीज़न। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ब्लॉक 7 ज़रूर से कर लें। ब्लॉक 8 डीकोलोनाइजिंग द माइंड, इससे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो है डिस्कस एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म एज अ की टू अंडरस्टैंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज गुगी वा थियोंग एडवोकेट डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड विद डिफरेंस टू अफ्रीका लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस नामवर सिंग्स व्यू ऑन टैगोर्स गोरा एंड अनंत मूर्तिज संस्कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज एजाज अहमद कंसीडर इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर एज अ कैटेगरी। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ये बार बार रिपीट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।